Updates coming in from the national capital, where 3 students lost their lives after the basement of Rao's IAS study circle in Old Rajendra Nagar was flooded late in the evening on Saturday. MCD has meanwhile taken action on the same, the violation of the building bylaws. MCD has sealed basements of 13 properties after a tragic incident at a coaching center in Old Rajendra Nagar. In Karol Bagh, MCD has sealed 7 properties and 3 basements for violating the building bylaws. Basement library owners have asked students to vacate due to the crackdown. कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। रविवार को एमसीडी के कर्मचारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में करीब 13 कोचिंग सेंटर पर जाकर जांच पड़ताल की, जिसके बाद वहां पर बेसमेंट को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर इलाके में जहां पर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई थी, उनके मालिकों ने उसे बंद कर दिया है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पर सभी जगह पर बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी या कुछ जगहों पर अलग अलग जगह पर लाइब्रेरी चल रही थी? यहाँ पूरे एरिया में ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसमें 95% जो लाइब्रेरीज हैं वो बेसमेंट के अंदर ही चलती हैं। अच्छा। तो कल से जब इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से ओनर्स ने और जो भी मतलब इसके मालिक थे उन लोगों ने अपने आप सुबह सुबह लाइब्रेरीज बंद कर दी और एंट्री उसमें दे नहीं रहे हैं। तो अब हमारा ये कंसर्न है कि 28 सितंबर से एग्जाम चालू होने वाले हैं मेंस के, तो हम लोग कहाँ जाके पढ़ें, क्योंकि एक आदत बन जाती है लाइब्रेरी जाके पढ़ने की। और एक या दो या तीन लाइब्रेरीज होंगी यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हैं, तो उसमें लिमिटेड सीट्स हैं और वो लोग चार्ज इस टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यही कंसर्न था कि अगर वो लोग मतलब लाइब्रेरी अपनी चला रहे थे, कोई वो लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे, तो लाइब्रेरीज बंद कर दी, तो हमारे कंसर्न है कि हम लोग जाके मतलब पढ़ें कहाँ पे। सामने जो गेट देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है? हाँ, ये भी लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स में जाएंगे यहाँ पे 80% बिल्डिंग्स की जो बेसमेंट है वो लाइब्रेरी ही है। अच्छा। सारी, और कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, एक ही एंट्री होता है, एक ही एग्जिट होता है। अच्छा। जो कि बायोमेट्रिक से टोटली कंट्रोल्ड होता है। Meanwhile, students are protesting in Old Rajendra Nagar. Many students are concerned about the entry and exit points of coaching centers, libraries and PGs in the area, which are controlled by biometric systems. Now, they fear being trapped in emergencies as there are no balconies and only one entry and exit points. Acrimony and cacophony on the streets of the national capital. Well, now the additional commissioner of the MCD said compensation will be provided and a survey and magisterial inquiry is currently underway. अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है। अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है। बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन। अभी बच्चों से क्या बात हुई है सर, अगर थोड़ा बता सके तो? नहीं, अभी फर्दर नो अदर। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर ने बोला है कि कल एमसीडी वाले सील भी कर सकते हैं, तो हमारी कोई गारंटी नहीं, तो इसके कारण आप तो मतलब उठा लीजिए। अच्छा, तो आप सामान यहाँ पे रात के टाइम हटा रहे हैं? हाँ, वही, यस। और दिक्कत यही है कि 90% लाइब्रेरीज भैया यहाँ पे अंडरग्राउंड है, तो ओनली 10% आर फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरीज, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो लोग अब 4000 पर मंथ कर रहे हैं, तो ये दिक्कत होगी क्योंकि अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ये हो सकता है। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है इसमें कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर अराउंड 80 to 70 लोग तो होंगे सर, और एक ही गेट है। बाकी बस ये मतलब ये 90% लाइब्रेरी का यही हाल है कि बस एक गेट, कुछ भी हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो मतलब कुछ भी हो सकता है। इस छोटे से जगह पे 80 लोग पढ़ रहे हैं सर। और इसका चार्ज क्या देते हैं? चार्ज सर अब 2500 तक है चार्ज, और जो फर्स्ट फ्लोर की उनका 3500 तक है। यस। एक चीज़ और बताइए, जैसे आती है सर वाटर लॉगिंग की आ सकती है सर। यस, अभी तो मतलब 2-3 दिन पहले ये देखो आगे, तो ये टूटा था, तो इससे वाटर वगैरह बह रहा था उधर। अच्छा। हाँ, यस, तो मतलब ये हर जगह का हाल है सर। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग अब यूपीएससी के आप लोग छात्र हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट परीक्षा आप देने वाले हैं,
तो अब यहाँ से लाइब्रेरी खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो वही दिक्कत है सर, क्योंकि 10% आर ओनली फर्स्ट फ्लोर लाइब्रेरीज, तो कहाँ जाएंगे यही दिक्कत है। और पैसा भी वो डिमांड बढ़ाएंगे, तो 4,000 रुपये तो अभी रेट कर दिया है लोगों ने, तो कहाँ जाए, ये बड़ी समस्या है। तो अल्टरनेटिव्स पहले उपलब्ध किया जाए, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये एट द एंड सफर तो सर लोग ही करेंगे, मतलब स्टूडेंट लोग ही करेंगे, तो कुछ फायदा ही नहीं इसका। और हम आए मेंस के लिए, मेंस हमारे 20 सितंबर को है, 20 सितंबर को मेंस है, तो बस सर उसके 1 महीने के लिए आए हम, अभी महाराष्ट्र से आए हो, तो मतलब लाइब्रेरी बंद होगी तो क्या ही करे सर यहाँ पे। आप सिर्फ मेंस के लिए? यस, मेंस के लिए आए हो। यस, 20 तारीख को 20 तारीख को एग्जाम है सर, 20 सितंबर। दिल्ली में ही है? नहीं, मेरा तो अहमदाबाद है सर, तो मैं अगस्त तक रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। तो अब आज यहाँ पे अब क्या? अब आज तो बंद थी सर, आज तो पढ़ाई हो नहीं पाई, और यहाँ से एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। अभी सामान कहाँ शिफ्ट करेंगे अब यहाँ? सामान अब रूम पे लेके जाएंगे और देखेंगे सर अल्टरनेटिव क्या है अब। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि आप लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है, रूम में पढ़ाई नहीं होती है, ये भी एक सवाल है। सर रूम का ऑलरेडी मतलब रेंट यहाँ पे 25,000 है, तो लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब एक रूम पे 2 लोग 3 लोग, क्योंकि हम फार्मर कम्युनिटी से आते हैं सर, हम इतना 25,000 दे ही नहीं सकते, तो 2-3 लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो 8-10 हज़ार जो रहता है वो दे सकते हैं, और उसके बाद 2-3 लोग एक रूम में कहाँ पढ़ेंगे सर, और इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो ये बड़ी समस्या है मतलब। तो रेंट, ब्रोकर्स, लाइब्रेरी, ये सब सर अलग, मतलब ये कॉम्बिनेशन इन एक्सेस है, ये पूरा माफिया है सर ये। यस, मेरा नाम देविका है, मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, ओआरएन में ही 2.5 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम का मिसमैनेजमेंट है, वायरिंग का मिसमैनेजमेंट है, इसका ओवरहॉलिंग होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो ये होता रहेगा, यहाँ पे पानी जमता रहेगा, कोचिंग सेंटर में वापस से ये अनहोनी होने की हमें दिखने नजर आ रही है। इस पे एक्शन तुरंत के तुरंत होना चाहिए, इस सिस्टम में इसमें बदलाव होना चाहिए, ये ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पे चेंजेस लाने चाहिए, यहाँ पे चीजें अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए आगे जाके। तो हमारा पहला चीज है सर कि ये सिंडिकेट तोड़ा जाए, जो रेंट इतना ज्यादा हाई है सर उसका कुछ ना कुछ रेगुलेशन किया जाए। दूसरा डिमांड सर मेरा यहाँ के कोचिंग वालों से है, और यहाँ क्योंकि सर ये जो मेरा दूसरा डिमांड है, यहाँ की जो कोचिंग वाले हैं वही पूरा कर सकते हैं कि हमारा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। हमारा सर एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, हमारा कोई यहाँ पे यूनियन नहीं है, तो कोचिंग वाले अगर ये कर सके सर कि जो भी उनके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनका कुछ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। अगर सर होम ओनर जो है वो कुछ ज्यादा कर रहा है, या फिर सर हमें खाने को लेकर दिक्कत हो रही है, तो कोचिंग में एक विंग हो या बाहर बच्चों का एक यूनियन टाइप का हो जो कि हमारे ग्रीवांस को रिड्रेस कर सके। तीसरा डिमांड सर है हमारा कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं सर, आर्टिकल 21 हमने पढ़ा है कि राइट टू लाइफ केवल जीना नहीं होता एनिमल्स की तरह, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी होता है। तो सर डिग्निटी से जीने के लिए हमको ये चाहिए कि कोचिंग वाले इतने फीस ले रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो एक बच्चों का छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस करा दें, क्योंकि यहाँ कैजुअलिटी तो कल हो गई, यहाँ कोई 10 साल रह जाएगा सर तो वैसे ही मर जाएगा। पानी गंदा है, सब गंदा है, हर महीने आदमी बीमार हो रहा है, तो उसका लेकर हमारा एक कोई ना कोई इंश्योरेंस हो। इस वक्त हम मौजूद है ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के ठीक उसी कोचिंग सेंटर के बाहर, जहां पर बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। अपने साथियों को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार 2 दिनों से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात का वक्त है और यहाँ पर मोमबत्ती जलाई हुई है, और छात्र जो है वो चारों तरफ यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे, और लगातार ये लोग इंसाफ की मांग करें। सीधे बातचीत करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? लगातार 2 दिन से देखा जा रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट करें, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम 2 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। हमारे भी भाई बहन थे वो, हम भी लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं, हमारा भी राइट है कि हमें जानने को मिले कि कौन थे, कितने बच्चे थे, क्या हुआ है। बार बार हमें भगाए जा रहे थे कि जाओ यहाँ से जाओ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। हमें जानना है कि बच्चों को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, क्योंकि हम भी कल दिन हम भी हो सकते हैं उनमें से। 2 दिन पहले एक और हमारे स्टूडेंट के साथ हो गया था जो करान से सेम सिचुएशन, और अभी हम वीडियोज जो देख रहे हैं फ्लडिंग वाला, फ्लड आया था लिटरली, इतना ज्यादा पानी। मतलब कहाँ पर है जो अथॉरिटीज जिनको कंट्रोल करना था पानी वगैरह, वो सब लोग कहाँ है? आप क्या चाहते? सर जो डिमांड्स थी वो सारी हमने एसीपी साहब को अभी दे दी है। उनमें से कुछ डिमांड इस तरीके से है कि एक तो यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग होती है और जो भी होता है, कोचिंग सुनिश्चित करे कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं जो भी है वो पब्लिश करे स्टूडेंट्स के लिए, वो बताए, ठीक है। और FIR की कॉपी सप्लाई करी जाए जो कि नहीं करी गई है, और FIR की कॉपी की बात हुई थी उनसे जो कि सप्लाई करनी है उनको, और एडिशनल अक्यूज अगर कोई है तो वो, और जो भी नाम है
जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके नाम डिस्क्लोज करें, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसमें 3 लोगों की कैजुअलिटी नहीं, बहुत ज़्यादा लोग भी हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि पीछे के रास्ते से वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनके बारे में पुलिस ने ना तो कोई ब्यौरा दिया है कि कितने लोग थे, क्या थे। तो एक वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि कुछ भी बताया ही नहीं गया हमें, ना FIR की कॉपी बताई गई।